नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक खास कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की अहम सुर्खियों पर। तिब्बत में पर्यटन बढ़ने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ। शाओमी ने लॉन्च की अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार SU7। मोरक्को की हरित ऊर्जा निवेश में अरबों डॉलर लगाने की योजना। अब समाचार विस्तार से। चीन के तिब्बत स्वायत्त प्रदेश का गाला गांव स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में खास योगदान दे रहा है। 1000 से अधिक आड़ू के पेड़ों वाला ये गांव मार्च और अप्रैल के दौरान देश विदेश से सैलानियों को आकर्षित करता है। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने वाला ये गांव आड़ू चुनने और फोटो टूर जैसी विभिन्न सेवाएं देता है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण कमाई होती है। इसके अलावा राजकुमारी वनछांग महाकाव्य ओपेरा जैसे आकर्षण सैलानियों को आकर्षित करते हैं। साल भर पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए तिब्बत अलग अलग सेवाओं पर छूट दे रहा है। पर्यटकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि के साथ सांस्कृतिक पर्यटन तिब्बत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनता जा रहा है, जिसका लक्ष्य स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचाना और आर्थिक विकास को बनाए रखना है। साल 2023 में प्रमुख हवाई अड्डों और यात्री संख्या में वृद्धि के साथ चीन के विमानन उद्योग ने मजबूत वृद्धि का अनुभव किया। चीन के नागरिक उड्डयन प्रशासन के डेटा से पता चलता है कि 38 हवाई अड्डों ने 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20 अधिक है। कुल मिलाकर चीन में अब 259 हवाई अड्डे हैं, जो 1 अरब 26 करोड़ यात्रियों और 1 करोड़ 68 लाख टन से अधिक कार्गो और मेल को संभालते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में यात्री यातायात में 142.2% की वृद्धि हुई और कार्गो मेल मात्रा में 15.8% की वृद्धि हुई। पिछले दशक में चीन ने अपने वन क्षेत्र और मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे भूमि के हरित प्रयासों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। देश के राष्ट्रीय वन और घास भूमि प्रशासन ने वन क्षेत्र के 208 मिलियन से 231 मिलियन हेक्टेयर तक फैलने की सूचना दी। वन कवरेज दर भी 21.63% से बढ़कर 24.02% हो गई है। साथ ही बढ़ते स्टॉक 15.137 अरब से बढ़कर 19.49 अरब क्यूबिक मीटर हो गया है। चीन के प्रयासों ने पिछले 2 दशकों में दुनिया के नए हरित स्थानों में लगभग 1/4 का योगदान दिया है, जो वैश्विक स्तर पर वन संसाधनों में सबसे तेज और सबसे बड़ी वृद्धि का प्रतीक है। चीन की दिग्गज टेक कंपनी शाओमी ने अपने पहली इलेक्ट्रिक कार SU7 को लॉन्च कर दिया है। अभी तक शाओमी को मोबाइल बनाने में महारत हासिल है। अब कंपनी ने ऑटो सेक्टर को कदम रखा है। कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक SUV की कीमत 2,15,900 युआन लगभग 25 लाख भारतीय रुपए रखा है। शाओमी SU7 चीन में टेस्ला मॉडल 3 से कम कीमत पर है। कंपनी ने घोषणा की है कि SU7 की डिलीवरी इस महीने से शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि SU7 के आने से टेस्ला और BYD जैसे स्थापित खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर मिलेगी। सिंगल चार्ज में यह SUV 700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। शाओमी के संस्थापक अध्यक्ष और CEO ली चुन ने बताया कि उनकी R&D टीम ने डिजाइन, बैटरी तकनीक, इंटेलिजेंट ड्राइविंग, स्मार्ट कॉकपिट और बॉडी स्ट्रक्चर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कई तकनीकी नवाचार हासिल किए हैं। दक्षिण अफ्रीका में कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिससे आर्थिक स्थिरता और खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो रही है। मौसम के अप्रत्याशित मिजाज के कारण किसानों को फसल के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिससे फसल के प्रकार में बदलाव हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका की कृषि पर निर्भरता सटीक मौसम पूर्वानुमानों के महत्व पर प्रकाश डालती है। टेक्नोलॉजी बीज की ऐसी किस्मों को विकसित करके किसानों की लचीलापन में सुधार कर सकती है, जो बदलती जलवायु के अनुकूल है और टिकाऊ खाद्य उत्पादन में योगदान करती है। ड्राई और गर्म मौसम के कारण मक्के की फसल में 12.6% की गिरावट की आशंका है। किसान नई रणनीतियां अपना रहे हैं, लेकिन अप्रत्याशित मौसम के कारण उन्हें लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कॉक्स बाजार विंड प्लांट बांग्लादेश की पहली केंद्रीकृत पवन ऊर्जा परियोजना है। अपने अंतिम हवा से चलने वाले जनरेटर को स्थापित करने के बाद अब पूरी तरह से चालू है। चीनी उद्यमों द्वारा निर्मित यह विंड प्लांट कॉक्स बाजार जिले में स्थित है और इसमें 22 टरबाइन हैं, जिनमें से हर एक 3 मेगावाट की बिजली पैदा करता है। यह प्रोजेक्ट बांग्लादेश के ऊर्जा परिवर्तन और हरित विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
इसका निर्माण सितंबर 2021 में शुरू हुआ था, जिससे स्थानीय स्तर पर 1500 से अधिक नौकरियां पैदा हुईं। यह पहल पहली बार है जब चीनी कंपनियों ने बांग्लादेश में पवन ऊर्जा में निवेश किया है, जो देश के ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में अंतर को संबोधित करता है। इस प्लांट से सालाना 14.5 करोड़ किलोवाट क्लीन बिजली का उत्पादन होने की उम्मीद है, जिससे लगभग 1 लाख घरों को लाभ होगा और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। मोरक्को ने 2024 से 2027 तक ग्रीन एनर्जी में $2.3 बिलियन का निवेश करने की योजना बनाई है, जिसका लक्ष्य क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा में एक प्रमुख खिलाड़ी बनना है। वर्तमान में इसके पास 4.6 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है, जो सोलर प्रोजेक्ट पर केंद्रित है। देश के ऊर्जा मंत्रालय का लक्ष्य साल 2027 तक इसे बढ़ाकर 9.6 गीगावाट करना है। किंग मोहम्मद VI ने स्थानीय और विदेशी इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन दी है। इस पहल और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स का लक्ष्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और हजारों नौकरियां पैदा करना है। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट की तरफ, न्यूज स्टोरी। भारत में अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं और उन्हें याद किया जाता है। उसी तरह चीन में भी अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पर्व मनाया जाता है, जिसे छिंगमिंग कहा जाता है। दरअसल चीनी संस्कृति में छिंगमिंग पर्व पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन चीनी लोग अपने पूर्वजों की कब्र पर जाकर उन्हें याद करते हैं, उनकी कब्र को साफ करते हैं और उन पर फूल मालाएं चढ़ाते हैं। इस पर्व को चीनी नए साल के बाद मनाया जाता है, जब चीन में सर्दियां चली जाती हैं और वसंत का मौसम आ चुका होता है। छिंगमिंग पर्व में छिंग का मतलब होता है साफ और मिंग का मतलब होता है उज्जवल। इस दिन लोग पूर्वजों को खाना खिलाते हैं और खुद भी ठंडा खाना खाते हैं, इसलिए इसे ठंडे भोजन का दिन भी कहा जाता है। ये त्योहार चीनी काल दर्शक के अनुसार वसंत विषुव के 15वें दिन और ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 4 या 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस दिन चीनी लोग बाहर निकलकर वसंत ऋतु की हरियाली का आनंद लेते हैं और अपने पूर्वजों की कब्र पर जाकर उनको याद करते हैं। लोग सुबह सुबह अपने पूर्वजों की कब्र पर जाते हैं, उनकी कब्र को साफ करते हैं और खाना, चाय, वाइन, चॉपस्टिक, अगरबत्तियां चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग में पूर्वजों को पृथ्वी पर इस्तेमाल होने वाली इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। छिंगमिंग पर कुछ लोग अपने साथ विलो की टहनी लेकर चलते हैं या अपने दरवाजों या गेट पर विलो की टहनियां टांग देते हैं। उनका मानना है कि विलो की टहनियां छिंगमिंग पर भटकने वाली दुष्ट आत्माओं को भगाने में मदद करती है। छिंगमिंग पर्व इस बात का भी प्रतीक है कि अब सर्दियां जा चुकी हैं, वसंत का मौसम आ चुका है और बहुत जल्द ही गर्म मौसम शुरू होने वाला है। इस दौरान पेड़ों और पौधों पर नए पत्ते और नए फूल उगने लगते हैं। यह पिकनिक के लिए बढ़िया समय है। ये पर्व नियमित रूप से चीन के ताइवान, हांगकांग और मकाओ में एक संवैधानिक सार्वजनिक छुट्टी के रूप में मनाया जाता है। इसे देखते हुए साल 2008 में मुख्य भूमि चीन में छिंगमिंग पर्व के दिन पूरे देश में सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी गई। छिंगमिंग पर्व मनाने की परंपरा 2500 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही है। इसकी उत्पत्ति का श्रेय ईसा पूर्व 732 में थांग सम्राट xuanzong को दिया जाता है। कहा जाता है कि चीन में अमीर लोग अपने पूर्वजों के सम्मान में गैर जरूरी और भड़कीले ढंग से खर्च करते थे। सम्राट xuanzong ने ऐसे रिवाज पर लगाम लगाना चाहा और ये घोषणा की कि सिर्फ छिंगमिंग के दौरान ही पूर्वजों की कब्र पर औपचारिक रूप से सम्मान किया जाए। छिंगमिंग का अनुपालन करना चीनी संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गया और ये प्राचीन समय से आज तक जारी है। छिंगमिंग ही एक ऐसा समय होता है जब युवा जोड़े शादी का प्रस्ताव देना शुरू करते हैं। एक अन्य लोकप्रिय बात है कि चीनी लोग इस दिन चीनी ओपेरा से बने चरित्र या जानवरों के आकार की बनी पतंग उड़ाते हैं। छिंगमिंग त्योहार आमतौर पर सौर कैलेंडर के अप्रैल महीने में आता है। प्राचीन काल से ही यह एक बहुत महत्वपूर्ण सौर अवधि रहा है। छिंगमिंग उत्सव के बाद मौसम धीरे धीरे सुहावना हो जाता है। लगातार ऐसा होने से यह दिन चीनी लोगों के लिए अपने पूर्वजों को याद करने का एक पर्व बन गया। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।